भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन किया। इस दौरान एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। भाजपा ने इसे एक बहुत बड़े इवेंट का रूप देने की कोशिश की। इससे कई संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई। अब कहा जाने लगा कि राहुल गांधी को भी अपने नामांकन के समय यही करना था, पर राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस एक दशक से इसी समस्या से जूझ रही है। वो ये तो कर ही नहीं सकती। डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आगामी 6 माह के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है और इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सरकार तीसरी बार चलाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया, पर इस बार उनका ये नामांकन एक अलग अंदाज में हुआ। उनके एनडीए गठबंधन के तमाम नेता बुलाए गए, एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुलाए गए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बहुत बड़े इवेंट के रूप देने की कोशिश की और इससे कई संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई। एक तो ये कि एनडीए में नरेंद्र मोदी एक सर्वमान्य नेता हैं और दूर दूर तक फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं दिखता। दूसरे देश में वोटरों का एक समूह ऐसा है जो ये देखकर वोट करता है कि हवा किसकी है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन के समय ये बताने की कोशिश की कि हवा तो मोदी की तरफ है, भाजपा की तरफ है और एनडीए की तरफ है। अब सवाल उठने लगा कि राहुल गांधी को न अपने नामांकन के समय यही किया जाना था, पर क्यों नहीं किया। यही वो मसला है जिस पर कांग्रेस और राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से जूझ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी कांग्रेस के कई नेता अपना नेता मानने को तैयार नहीं है और इसी कश्मकश में पार्टी के कई नेता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। और एनडीए गठबंधन की एक बैठक में जब नीतीश कुमार इस आशा में बैठे थे कि इस गठबंधन की कल्पना उन्होंने की है और एक साकार रूप देने में उनकी भूमिका है, ऐसे में उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाना एक स्वाभाविक काम है। लेकिन इसके पहले यदि एक बात पर ध्यान दें कि देश के संसदीय इतिहास में ये भी देखने में आता रहा है कि 1 या 2 सीटों वाले नेता भी प्रधानमंत्री बन गए और गैर राजनीतिक व्यक्ति को भी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। ऐसे में इंडी गठबंधन के नेताओं की कैसे न अपेक्षाएं जागती, कब किसके हाथ का राजयोग उसे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दे, इस लालच से भला वो कैसे बचे रह सकते हैं। इसी को भांपते हुए बैठक में ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडी अलायंस के संयोजक के तौर पर आगे कर दिया। वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी ना तो इसका समर्थन करेगी और ना ही विरोध करेगी, और ऐसा ही हुआ। और भविष्य की कल्पनाओं को देखते हुए नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए। राहुल और उनकी पार्टी करीब 1 दशक से इसी समस्या से जूझ रही है। पहले कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग थे जिन्हें राहुल को अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे। अब गठबंधन के नेता हैं जो उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। इसलिए एक पत्रकार वार्ता में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि रायबरेली के लोग दरअसल
राहुल गांधी को नहीं बल्कि देश के भावी प्रधानमंत्री को जिताने जा रहे हैं। इस पर अखिलेश ने कह दिया कि उनकी पार्टी की एक अलग रणनीति है जो वो अभी किसी को नहीं बताएंगे। इससे साफ झलकता है कि गठबंधन के नेताओं में कौन सी खिचड़ी पक रही है। इसलिए राहुल के लिए अभी राहें उतनी आसान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य अवगत कराएं।